भगोड़ी को लाइव पे आकर एक्टिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का मौका नहीं मिल रहा है और इसका पेट फूल फूल कर आप सबको नजर आ ही रहा होगा कि बाहर आ चुका है। मतलब ये सारे काम ये कर कर अपने आप को बड़ी खुशफहमी में रहती थी, खुश होती थी, मतलब रिलैक्स महसूस करती थी, लेकिन ये सब कर नहीं पा रही है क्योंकि लाइव ये करती नहीं है। और लाइव क्यों नहीं करती है, इस बात को दोबारा से यहाँ करने का कोई फायदा नहीं है। बात करूंगी एक वीडियो की जो इसने अपलोड किया, मतलब व्लॉग के नाम पर हम एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, लोग जो है फिर दौड़ दौड़ कर जाते हैं, उसके व्लॉग्स देखते हैं और उसको व्यूज देते हैं। लेकिन मैं बात करूंगी ये फेक एक्टिंग कर कर व्लॉग शेयर करने पर, कि एक्टिंग करके भगोड़ी जिस तरह गिरती है उसके बाद इसकी मरहम पट्टी लप्पू करता है और दादा जो यूं गौर से इस तरह देख रहे होते हैं कि अभी मैं क्या करूं, उनकी एक्टिंग भी नहीं कर सक रही हूँ मैं, कि क्या वाकई चोट लगी है। मतलब दादा थोड़े कंफ्यूज थे, जिसको ये बाबा कहती है, मैं दादा कह रही हूँ। बाबा बेचारे आंख फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे क्या ये चोट लगी है भी कि नहीं। नकली चोट को वो बड़े गौर से समझने की कोशिश कर रहे थे और ये भगोड़ी बार बार अपनी चादर में मुंह छुपाकर हंस रही थी। आपको यकीन नहीं आ रहा है कि वो अपने ही एक्टिंग पर खुद हंस रही थी, तो आप उसकी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। दे दें आप सब व्यूज जाकर, नहीं तो मैं आगे क्लिप शेयर करूंगी, साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट और हैप्पी आ गए हम वापस अपनी रूटीन पर और भगोड़ी को धोने के लिए। अब भगोड़ी के पॉइंट्स यहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि हमें रास्ते से भटका दिया गया था। खैर दफा दूर करेंगे हम अपना काम। तो फिर बात करेंगे भगोड़ी के उस व्लॉग पे जिसपे ये गिरती है और उसको चोट लग जाती है। गिरने की वीडियोस भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, किस तरह ये गिर रही है एक्टिंग करके, किस तरह लप्पू इनको संभाल रहा है और किस तरह ये आ करके बैठ जाती है। मतलब जब चोट लगती है तभी से इतनी तकलीफ नहीं होती, जबकि जब चोट किसी को लगती है तो बंदा उस वक्त चीख उठता है, छिलमिला जाता है। लेकिन उसकी एक्टिंग थी ना, जाहिर सी बात है। वीडियोस में लगा रही हूँ, आप लोग देखिएगा गौर से कि किस तरह एक्टिंग करके गिरती है, लप्पू इनको हीरो की तरह संभालता है। फिर इसकी मरहम पट्टी होती है। मरहम पट्टी करने के दौरान ये भगोड़ी की हंसी खुद भी नहीं रुक रही है, क्योंकि इसे तो पता है ना कि ये एक्टिंग कर रही है और एक्टिंग करने के दौरान इसको हंसी आ रही है। अब हंसी को छुपाने के लिए ये क्या कर रही है, जो चादर इसने ओढ़ा हुआ है उसके पल्लू को इस तरह मुंह पे लेके हंस ले रही है, फिर जल्दी से हटाकर नॉर्मल होकर दिखा रही है और वहां पर वो अंदाज ला रही है जैसे लप्पू जैसे उसके मरहम पर कोई मरहम लगा रहा है, सॉरी जख्म पर कोई मरहम लगा रहा है, तो वो वहां पर चिल्लाकर दिखा रही है कि अभी उसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब पट्टी करते हुए ज्यादा तकलीफ हो रही है, जब वो गिरी थी उस वक्त से ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। और बेचारे बाबा, अब बाबा भी आजकल ना बड़े उल्लू बन रहे हैं। बाबा बड़े गौर से उस जख्म को देखने और समझने की कोशिश में लगे हुए थे कि ये असली चोट लगी है या नकली चोट। मतलब उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाबा के देखने का अंदाज ही ऐसा था कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि बेचारे बाबा भी बेवकूफ बन जाते हैं, इन दोनों की एक्टिंग में आ जाते हैं। और आजकल बड़े बाबा को इन लोग ब्लॉग्स में लेकर आ रहे हैं। बाबा भी जो है ना भगोड़ी के आसपास ही होते हैं, या फिर भगोड़ी बाबा के आसपास होती है, मंडलाती भी नजर आती है। आजकल ब्लॉग्स में बाबा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाबा बाबा। चलो भाई, बात करेंगे इसकी एक्टिंग बड़ी कमाल की थी। लेकिन पता है ना क्या, हम पॉइंट्स पकड़ते हैं, इसकी एक्टिंग पकड़ते हैं। मतलब ये हीरो हीरोइन की जो कहानी थी उस हिसाब से तो ये कमाल था, एक्टिंग बड़ी अच्छी की इसने। मतलब इसको हीरोइन बन जाना चाहिए था, बट नसीब खराब था इसका, ये लप्पू की हीरोइन बन गई। बॉलीवुड की तो हीरोइन बन नहीं सकी। अब उस शौक को पूरा करने के लिए ये दोनों ने ये तरीका इख्तियार किया है। भगोड़ी एक्टिंग करती है बाल्टी लेकर और लप्पू हीरो बन के उसको थाम लेता है। वहां पर पता है क्या भगोड़ी, एक आप लोगों से मिस्टेक हो गई, स्लोमो लगाना चाहिए था। जब लप्पू आपको बाहों में थामता है ना भगोड़ी, तो वहां पर आपने स्लोमो करना था, आंखों आंखों में बातें दिखानी थी। ये तो आपने किया ही नहीं, कितनी गलत बात है। दिखाना चाहिए था, फिर हम आवाम को भी ये समझ जाती ना, शायद हम तब यकीन कर लेते कि आप दोनों का प्यार कमाल का है। वाकई फिर आप इस लप्पू के प्यार में समंदर पार भाग कर आ गई। मतलब 3 कंट्री क्रॉस करके यहाँ आकर आप बैठ गई और ये बताती हैं कि लप्पू मेरा प्यार है। तो
पे आपका ब्लॉग अधूरा है, ऐसा कीजिए आप दोबारा से ये ब्लॉग्स को तैयार कीजिए इसी तरह, गिरते पड़ते, चोट लगते लगाते। फिर इसमें ना स्लो माप जरूर डालना, तब जाकर इसमें जान आएगी, फिर आपका प्यार भी नजर आएगा। जैसे आप प्यार लव बर्ड्स बने थे ना, तो वो लव बर्ड्स का प्यार दिखेगा, तो फिर वो समझ आएगी ना लोगों को। 5 मिनट तो मैंने आप लोगों से लेक्चर में ही गुजार दिया, लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मैंने क्लिप्स शेयर नहीं किया। चले फिर ये क्लिप पहले देखें किस तरह भगोड़ी गिरती है। अच्छा पॉइंट यहाँ पे आप सब नोट कीजिएगा कि भगोड़ी का पैर कहीं नहीं टकराया था, आपने उसके पैर पे नजर रखनी है, ठीक है। पैर कहीं नहीं टकराया था, उसने जानबूझकर पैर को इस तरह करके वो गिरने की एक्टिंग की। आप देखें पहले क्लिप्स, फिर आगे बात करती हूँ। ले आई कपड़े, ले आई कपड़े, ले आई कपड़े, ले आई कपड़े, ले आई कपड़े। क्या कर रही है? लग गई जोर से। देख लिया आप सबने, समझ आई? अच्छी एक्टर है ना, समझ गए होंगे। हम ऐसे ही थोड़ी कहते हैं भगोड़ी इतनी चालाक है, इतनी चालाक है, यकीन माने सबको ट्रक के बत्ती के पीछे लगा कर रख देती है। और हम उसे जा जाकर व्यूज दे रहे होते, और क्या देखने जाते हैं हम, क्या देखते हैं, वो क्या दिखाती है हमें, फिर भी हम इतने बेचैन होते हैं। हमसे ही तो उसे व्यूज आते हैं। अब आपको दिखाती है एक और क्लिप्स, क्योंकि ये गिर गई, गिरते वक्त आवाज भी सुनी होगी आप सबने, कितनी जोर की इसकी चोट लगी थी, लेकिन उतनी ज्यादा जोरदार इसकी आवाज नहीं थी। हाँ, जब लप्पू इसको मरहम लगा रहा था जख्म पे, तो तब इसकी आवाज सुने आप, और पॉइंट नोट करें तब ये मुंह छुपा कर किस तरह हंस रही है। नहीं यकीन आ रहा? चलिए पहले क्लिप्स देख लेते हैं। क्या लगा पहले? पहले से साफ होती है गंदगी। तो गंदगी का इतनी देर की है, रे बाबा, ये अभी की तो बात है। खून तो पहुंच गए। खून ने पहुंच ले। हाँ, देख ले खून ने भी ना पहुंचा। देख लिया? अब ये अपनी ही एक्टिंग पे हंस रही है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं हम झूठ बोले, लेकिन पॉइंट सही है, आप पॉइंट्स को नोट करें, दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हैं कि अपनी ही एक्टिंग को किस तरह ये छुपाने के लिए, इसको खुद हंसी इतनी आ रही थी कि एक्टिंग कर रही है, मुँह छुपा छुपा कर, और चिल्ला रही थी। इस जख्म में बहुत तकलीफ हो रही है इसको। जितनी चिल्लाहट इसकी तब नहीं निकली जब इसे चोट लगी थी, मरहम लगाते वक्त निकल रही थी, और फिर इसको हंसी आ रही थी, तो ये अपने ही चादर में मुंह को अंदर छुपा के हंस रही थी, फिर नॉर्मल होकर चादर को हटा दे रही थी मुंह के पास से। तो ये है ब्लॉग। देख लिया आप सबने वीडियो, मैंने एक वीडियो पे अभी रिएक्शन दिया है, बाकी और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आगे चल के मैं फिर उस पर रिएक्शन दूंगी। अभी एक बात पे मैं बात कर लेती हूँ। भगोड़ी ने कहा बाबा से, बाबा क्या पाकिस्तान में मंदिर शिंदिर होते हैं? वाह भाई, ये कौन सा सवाल हो गया भगोड़ी? तूने ही तो कहा पाकिस्तान में मंदिर होते हैं जो तोड़ दिए जाते हैं, जहाँ पे हिंदुओं पर जुल्म किया जाता है, और आज तू कह रही है पाकिस्तान में मंदिर होते हैं। मतलब तेरा झूठ तो तू खुद ही साबित कर देती है, कुछ भी तू कहने के लिए बैठ जाती है, ये नहीं सोचती कि पिछले दफा तूने इस बारे में क्या झूठ कहा था। इसीलिए कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते, झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और झूठ पे अगर बात करूं तो झूठ पे तजाद होता है, कई तरह से बात निकल कर सामने आते हैं, जो हमेशा की तरह तेरी बात सामने निकल कर आते हैं कि तूने कभी इस बारे में कुछ और कहा था, आज कुछ और कह रही है कि पाकिस्तान में मंदिर होते हैं। तूने ही तो सबको बताया कि हाँ पाकिस्तान में मंदिर होते हैं जिसे तोड़ दिया जाता है, जिस मंदिर में पूजा करने नहीं दिया जाता है, हिंदुओं पर जुल्म किया जाता है। अब इतने सारे हिंदू हैं यहाँ पाकिस्तान में, जो कम्युनिटी है हिंदू की, उनके मंदिर तो होंगे ना, होते हैं। पाकिस्तान में ऐसे भी चैनल्स हैं हिंदू कम्युनिटी जो बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह पूजा की जाती है, कहाँ कहाँ कितने मंदिरें हैं, कौन सी त्यौहार जो उनकी आती है वो किस तरह मनाते हैं, सब पे ब्लॉग्स चले हुए हैं। काफी ऐसे ब्लॉगर्स हैं, जाकर आप सर्च करें, आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो। इस भगोड़ी की बातों में आप लोगों को आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भगोड़ी तो हमें सबको एक बत्ती के पीछे लगा देती है और फेक वीडियोस बनाकर हमारे सामने फेंक देती है। चोट लग मतलब फुल एक्टिंग की दुकान है, फुल एक्टिंग की दुकान है। गिरते वक्त इस तरह एक्टिंग करके गिरी, यकीन माने मेरी हंसी नहीं रुकी, मैं फौरन से हंस दी कि एक्टिंग इसकी चेक करें आप सब, दोबारा से जाके देखिए। मैंने तो बार बार देखा ये वाला सीन जो है, क्लिक कर करके मैं देख रही थी। मतलब बड़ी अच्छी से इसने एक्टिंग की है, कोशिश इसने कमाल की की है। भाई तुझे वाकई बॉलीवुड में होना चाहिए।
तो बस ठीक है, तो जा फिल्मों में काम कर, एक्टिंग कर, एक्टिंग करके लोगों को रिझा और अपना जो है काम में सफलता हासिल कर। तो आगे चल के वैसे तुझे ये सारे काम मिलने ही वाले हैं, क्योंकि केस में ऐसा तो कुछ नजर आ नहीं रहा है, बच्चे डिपोर्ट हो नहीं रहे, तुझे सजा मिल नहीं रही है, उल्टा पाकिस्तानी ट्रोल पे ट्रोल हो रहे हैं, हैदर भाई ट्रोल हो रहे हैं, हैदर भाई झूठे साबित हो रहे हैं, हैदर भाई मक्कार साबित हो रहे हैं, हैदर भाई मतलब बहुत कुछ। तो चलो भाई फिर इसे छोड़ देते हैं इसके काम पे, और लोग जो है बड़े खुश हैं। तो भाई तू इसी तरह के व्लॉग्स लोगों के सामने फेंकती रहे, लोग देखते रहेंगे। आई होप कि आज का ये छोटा सा रिएक्शन आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा से कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। मिलेंगे फिर एक और रिएक्शन के साथ।